करबला में शेर खुदा का घराना लूट गया, सोना गुलशन सोना खीमा सोना ही रह गया। मोहब्बत एक बार बोलिए तो या हुसैन या हसन या अली, एक बार हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। समझ में बात आती है तो बुझ सके है ना आप लोग। आप लोग अगर बोलिएगा कि खुट्ठा में सुनाइए तो हम पूरी तकरीर खुट्ठा में कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सोना गुलशन सोना खीमा सोना ही रह गया। मौलाना से 4 रोज से आप लोग सुन रहे हैं, 5 रोज से, तो ये शेर में उसको समझने की कोशिश कीजिए। कूफियों ने खत लिखा था हजरत इमाम को, हजरत इमाम को बैत होंगे आइए आप, हजरत हुसैन को, हजरत हुसैन को ए तमन्ना है सबों की आइए यहाँ। उधर क्या देख रहे हो? लुक एट मी, सिर्फ मुझे देखिए बस, इधर उधर मत देखिए, नहीं तो शैतान भटका देगा। सोना गुलशन सोना खीमा सोना ही रह गया। जरे बोलो या हुसैन। घेर ली फुरात नदी को रात रात यजीदी कलबो, रात रात यजीदी कलब। हुआ तो फिर कहाँ जाएगा उठ के? ओए कहाँ जाएगा? जब कुछ समझे कि नहीं समझे, कुछ बुझता कि नहीं बुझता, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक मौलाना बोल रहे थे, 5 दिन से बेचारा बोल रहे हैं, आप लोग कुछ समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे? अरे हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो ना। अब दामाद की तरह मत करना। एक दामाद गया ससुराल तो उसकी सास पूछे कि बेटा अच्छा है, तो कुछ नहीं कहे, चुपचाप। बोले तेरा बाप माँ, तो भी कुछ नहीं बोले। बोले मेरी बेटी, फिर भी कुछ नहीं बोले। दामाद खाली देख रहा है सास को। खा पी के चला गया तो उसकी समधिन को फोन लगा कर बोला बूबू तेरा बेटा बह रहा है क्या? नहीं तो बूबू बोले कुछ नहीं बोलता है, कुछ पूछे है तो कुछ तो जवाब देगा, हाँ नहीं ना कुछ तो कहेगा। तय कैसा है, तेरा बाप माँ कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, तो कुछ नहीं बोले, देखा है बड़का बड़का आंख करके। तो बोला नहीं बूबू हम लोग को छोड़ा बहुत चालाक है। अरे 7 आदमी का कान काट लेगा वो, इतना चालाक है। तो बोला अच्छा, तो हम पूछे तो कुछ बोल जवाब ही नहीं देता है। तो उसकी माँ बोली करे बेटा ते तो कान कटा देगा रे, ते तो नाक कटा देगा रे, खानदान का नाक डुबा देगा रे, नाम डुबा देगा। बोला काहे का माँ? तो बोला तेरी सास बोले पूछे है कि तू कैसा है, तेरी माँ कैसी है, तेरा बाप कैसा है, तेरी बीवी कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, तो कुछ नहीं बोले है। बोले अरे बोका कुछ तो बोलेगा रे, या तो हाँ बोलेगा नहीं तो ना बोलेगा। तो बोला ठीक है हम एक बार जाएंगे तो बोलेंगे। अब एक बार जब गया तो उसकी सास फिर पूछे अच्छा है रे बेटा? तो बोला हाँ। अब मेरी बेटी? तो कहा ना।
अम्मा तो पूरा घबरा गई, या अल्लाह मेरी बेटी को जो कहा हो गया। तो डॉक्टर होकर दिखाया रे बेटा, तो कहा हाँ। दवा पानी ओसु, तो कहा ना। तो उसकी माँ जो बोल दी इस करे बोका, कुछ तो बोलेगा रे, हाँ बोलेगा, नहीं तो ना बोलेगा। अब वही दो ही तो बोल रहा है, कभी हाँ कभी ना। तो आप लोग जो सुने तो कुछ समझे कि ना समझे, हाँ ना कुछ तो कहिएगा, समझे ना? बहुत कुछ समझ गए होंगे, का समझे हमको समझाइए तो, का सुने हैं, एक तो बात समझाइए तो। खाली सुने है ना, और सुने भी वैसे ही होंगे, ध्यान ही नहीं रहा होगा, बैठे यहाँ है मन कहीं है। तो ऐसे सुनिए से क्या फायदा है, सुनिए से दिल से सुनिए। इसलिए कि ऐसी वैसी महफिल में आप लोग नहीं बैठे हैं, जन्नती जवानों का जो सरदार है हसन और हुसैन, उनकी महफिल में आप बैठे हैं। एक ही आदमी जिंदा है, बाकी सब मुर्दा। जोर से बोलना चाहिए ना, सुभान अल्लाह। एक हाथ उठा के बोलिए या हसन, और हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और बोलिए या अली। हाँ सुनिए अगला शेर, यही तो हुआ था जो शायर ने लिखा है। घेर ले फुरात नदी को रात यज़ीदी का लबो, रात यज़ीदी का लबो, पानी बिना सूख गया था, शीर ख्वार बच्चों का लबो, शीर ख्वार बच्चों का लबो, ना दिया एक बूंद पानी, शहीद कर दिया। सोना गुलशन सोना खीमा, सुना ही रहे गया। घेर ली फुरात नदी को रात यज़ीदी का लबो, रात यज़ीदी का लबो, पानी बिना सूख गया था, शीर ख्वार बच्चों का लबो, शीर ख्वार बच्चों का लबो, ना दिया एक बूंद पानी, शहीद कर दिया। सुना गुलशन सुना खीमा, सुना ही रहे गया। अल्लाहुम्मा आवाज नहीं था, एखाने बोलছি কিছু নাই। हजरत गिरामी बिरादरान इस्लाम, आप तमामी लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि खसखोल के कुछ नौजवानों ने मुहर्रम शरीफ के मौके पर इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए 5 रोजा एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें आखिरी रात में औलाद हुसैन, औलाद हसन, औलाद गौसे आजम की भी दावत हो गई और वो आए, जिनका तज़किरा, जिनका जिक्र, जिनका बयान, जिनकी जीवनी आप लोग 5 रोज से सुन रहे हैं। आज उन्हीं का बेटा, उन्हीं का लाडला हम सबों के लिए दुआ करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम को
बिल्कुल जारी रखिए। कई साल हुआ? मैं हमने अपने बड़े हजरत के साथ लॉकडाउन से पहले चट्टोग्राम गया था। चट्टोग्राम कहाँ है? मिल्की में। तो बोलिए ना, तो कहीं नहीं बोले। चट्टोग्राम में शहादत करबला महफिल हुए है। इस बार 40वां साल हुआ, 40 साल। तो जो आदमी मेन भूमिका में है उसका नाम है सूफी मीजान। क्या नाम है? जोर से बोलिए। हम लोगों को फ्लाइट का टिकट, स्पेशल ट्रेन का टिकट बना के खुद दिया और 1.5 करोड़ रुपया की गाड़ी लेके आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी। वो आदमी एयरपोर्ट तक आया रिसीव करने के लिए और ले जाकर के पहले अपने घर में खिलाया, फिर एक ठो करके शाल, एक ठो करके लुंगी गिफ्ट में दिया और ले जाकर के 16 ताला होटल में रखा। और मैंने अपनी जिंदगी में बांग्लादेश में जो खाया इंडिया में अभी तक नहीं खाया, ये भी मैं बता रहा हूं जी। और इंटरनेशनल प्रोग्राम उन्होंने बताया, हुजूर आज से 40 साल पहले मैं 100 रुपया महीना बैंक में चाकरी करता था और उसी वक्त हमारे यहाँ एक मौलाना जलालुद्दीन साहब थे। उन्होंने शहादत करबला महफिल शुरू किया। 1 तारीख से लेके 10 तारीख को लोग करे। कै तारीख से कै तारीख? जोर से बोलिए। 1 से 10। यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा तो इंटरनेशनल शहादत करबला चट्टोग्राम देखिएगा, वो आ जाएगा। डेली का प्रोग्राम आ जाएगा। तो हम लोग गए थे लॉकडाउन से पहले। तो आदमी बोला, हुजूर इमाम हुसैन हसन के इस प्रोग्राम के सदके में मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो कुछ नहीं था। मौलाना साहब के कहने पर मैंने अपने घर में अपने कांधे पे जिम्मेदारी ले ली, प्रोग्राम शुरू किया। हम लोग जिस वक्त गए थे वो तकरीबन आपका 35वां 36वां जो हो साल था। 3-4 साल हो गया लॉकडाउन को। तो बोला कि हुजूर उस वक्त से लेके अब तक अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन की इस महफिल के सदके में हमको इतना बड़ा बनाया। जो भी मेरे साथ आता गया, इस प्रोग्राम में शरीक होता गया, अल्लाह ने सबको बड़ा बना दिया। और हमको तो इतना बड़ा बनाया कि बांग्लादेश में अभी 3000 बीघा मेरा फल और फूल की जमीन है। जोर से बोलिएगा नहीं? हुसैन के सदके में। और मैं शिल्पोपोती, मेरा बेटा शिल्पोपोती, पिछले साल का मैं प्रोग्राम घर से देख रहा था। तो वो आदमी खुद अपना जेब से इंडिया से आलिम मंगाया, बगदाद से मंगाया, इराक से मंगाया, सबको होटल में रखा, सबको नजराना दिया। अपना पॉकेट से इमाम हुसैन के नाम से पिछला साल वो खर्चा किया था 1 कोटी रुपया। जोर से बोलिएगा नहीं? सुभान अल्लाह। बोल रहा कि हुजूर 40 साल में मैंने आजमा के देख लिया औलादे नबी की क्या शान है, क्या फजीलत है। मैं जितना लुटाता हूँ इमाम हुसैन के नाम से, साल आते आते अल्लाह ताला हुसैन के सदके में मुझे 10 गुना अता कर देता। सब लोग समझ रहे हैं ना बांग्ला में बोलूं? ठीक है ना? हाँ, सुनिए, इमाम हुसैन का ये प्रोग्राम जरूर मनाइए, शहादत करबला की याद जरूर कीजिए। इसलिए कि ये कायनात और हम और आप, ये मस्जिद, ये अजान, ये कुरान, सब कुछ हुसैन के सदका में। अगर इमाम हुसैन करबला में जान नहीं दिए होते, शहीद नहीं हुए होते,
तो पूरी दुनिया का मुसलमान नाम का मुसलमान रहता, मगर शराबी बन जाता, जुआरी बन जाता, अपनी बहन को शादी करता। यजीद के जमाने में यही सब तो हो रहा था। इसीलिए तो हुसैन ने यजीद को नहीं माना, अपना सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। इसीलिए वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था। अरे तुम इस्लाम का लीडर हो, इस्लामी बादशाह हो, अपने भाई से बहन की शादी भी कर देता था। अगर हुसैन सपोर्ट कर देते तो बाद में आज 1400 साल के बाद हम लोग तो यही समझते थे ना कि ये जायज था, तभी तो हुसैन ने उसको सपोर्ट किया। होता कि नहीं होता? इसी मुगालते में, इसी गलती में हम लोग बेकार हो जाते। इसीलिए हुसैन ने कहा था, मैं अपने नाना का वादा पूरा करूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस्लाम को झुकने, मिटने, बर्बाद होने। और क्या मिलेगा आप लोग सुनिए। दुर्रतुन नासिहीन एक अरबी की किताब है। बहुत दिन पहले हमने वो वाकया पढ़ा था कि एक गांव में एक गरीब आदमी था। अच्छा, इमाम हुसैन के नाम से आप लोग फातिहा देते हैं कि नहीं देते? सब लोग देते हैं ना। जिससे जिसकी जो है जैसी हैसियत, तो खाली खुद फातिहा देकर खुद मत खा जाइए, बांटने की कोशिश कीजिए। हुसैन के नाम से लोगों को खिलाने की कोशिश। आज कमेटी वाला भी खिचड़ा करी से लास्ट में आप लोगों को खिलाएगा। बहुत अच्छी बात है, फातिहा करके होना चाहिए। सुन्नी जहां है वहां सुन्नी है कि नहीं? और ये अल्लाह ताला हम लोगों के नसीब में रखी हो। इमाम हुसैन का खिचड़ा हम खाते हैं, नबी का पुलाव बिरयानी हम खाते हैं, गौस का मुर्गा हम खाते हैं, और कुछ लोग हैं वो खाली टुक टुक करके देखता है। ये सुन्नी की किस्मत है कि हम लोग सब खाते हैं, माशाल्लाह। तो सुनिए, जो मैं कह रहा था, इस प्रोग्राम को मनाते रहिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेते रहिएगा। क्यों? क्या फायदा होगा? तो सुनिए, एक गांव में एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी इमाम हुसैन का दिन मनाने के लिए वो बहुत सोच रहा था कि अल्लाह, मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है, सारे लोग फातिहा करेंगे, लेकिन मेरे घर में तो एक लोकमा खाना भी नहीं है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों यतीम है, बेसहारा है। माबूद, आज हुसैन का दिन है, मैं करूं तो क्या करूं? सोचते सोचते देखा कि इलाके में एक तो मुसलमान काजी रहता है, बहुत पैसा वाला मुसलमान काजी। तो सोचा कि काजी साहब के घर में जाके देखा, अगर 10 रुपया मिल जाए तो सुबह फजर की नमाज पढ़ के बेचारा गया, दरवाजा खटखटाया। काजी साहब, ओ काजी साहब, বাড়িতে আছেন? কাজী সাহেব, আমি একজন মুসলমান, ইমাম হুসেনের গোলাম। আজকে 10 মুহররম ইমাম হুসেনের ফাতিহার দিন। কাজী সাহেব, আমার বাড়িতে একটা দানা পর্যন্ত নাই। আল্লাহর ওয়াস্তে ইমাম হুসেনের নামে আপনি যদি 10টা টাকা দেন তো খুব ভালো হয়। जोर से बोलिए, समझ में आ रही है? क्लियर? काजी बोला, भाई हम तो काम में बिजी है, तो काजी काम में बिजी, जोहर के बाद आ जाना। चला गया गरीब मुसलमान, क्या करता बेचारा, खाली हाथ लौट के चला गया। जोहर की नमाज जैसे पढ़ी, अदा करने के बाद उम्मीद लेकर छूट दौड़ पड़ा। काजी साहेब दरवाजा खटखटाया। काजी ने कहा, अभी भी मैं व्यस्त हूँ, এখনো আমি ব্যস্ত, পারলাম না। যদি তুমি কিছু নিতে চাও আসরের পর চলে আসবা। বেচারা চলে গেল, আশা নিয়ে আসরের পর আসলো। ওইদিকে বাচ্চারা না খেয়ে বাড়িতে ছটফট করে, আব্বা কয়দিন হয়ে গেল বাড়িতে খাবার নেই গো আব্বা, আমরা কি না খেয়ে মারা যাব? ইয়তীম 2টা বাচ্চাকে কোলে তুলে চুমা খেয়ে বলে, বেটা রে, ইমাম হুসেনের নামে একজন 10টা টাকা চেয়েছি, দিতে চেয়েছে। আসরের পর শহীদ আমি এনে আজ ফাতিহা করব 10 মুহররম। আমার নবীর নাতির জন্য সারা পৃথিবীর মুসলমান ফাতিহা করে, আমিও ফাতিহা করে তোমাদেরকে খাবার দিব। বাচ্চা 2টা শান্ত হয়ে গেল। আবার
গরিব মানুষটা দৌড়ে দৌড়ে আসরের পর গেল। কাজী বলে, ও ভাই এখনো দিতে পারলাম না, হলে তুমি মাগরিবের পর দেখা করো। বেচারা এবার নার্ভাস হয়ে যেতে লাগলো। আল্লাহ, সন্ধ্যা লেগে গেল, সবার ফাতিহা করা হয়ে গেল। আল্লাহ গো, আমি গরিব বলে কি হোসেনের ফাতিহা করতে পারবো না? তবে দেখি আশা ছাড়েনি বেচারা। মাগরিবের টাইমে গিয়ে ডাক দিল, ও কাজী সাহেব, আপনার ওয়াদা মোতাবিক আমি এসেছি। বেশি না 10টা টাকা চাইছি, হোসেনের নামে দান করে দেন, আমি ফাতিহা করে বাচ্চাদের মুখে খাবার দিব। কাজী বলল, ভাই এখনো আমার ফুরসত নাই, সময় নাই। যদি তুমি কিছু পেতে চাও যাও, এশার পরে চলে আসবা। লোকটা বাড়ি যাচ্ছে, পা যেন নড় বড়, নিজে স্থির নাই। আল্লাহ, ওগো মাবুদ, গরিব হওয়াটা কত জ্বালা। বেরাদার তবু আশা ছাড়েনি, এশার পরে ফিরে গেল। কাজী সাহেব, ও কাজী সাহেব, পারবেন 10টা টাকা ইমাম হোসেনের নামে দান করতে? এবার কাজী সাহেব বলে, বোকা, আমি যদি তোকে দিতাম তো সকালেই দিয়ে দিতাম, বারবার আসার কি দরকার? তুই কি বুঝতে পারিস না আমি কিছুই দিতে পারলাম না? अब उसके पैर के नीचे से जमीन लगता है खिसक गई। बर्दाश्त नहीं हुआ, फट गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलक रहा है, सिसक रहा है, अपना सीना पीट रहा है। मौला, ए मेरे माबूद, আমার মতো গরিব কাউকে বানায় না। रो रहा है, আমার মতো গরিব কাউকে বানায় না। আজ ইমাম হোসেনের পাক পবিত্র দিনটা পর্যন্ত আমি ফাতিহা করতে পারলাম না। আহা, কত বড় আফসোস, কত বড় দুঃখ। হে খোদা, তোমার পৃথিবীতে কত ধন দৌলত, কত টাকা পয়সাওয়ালা লোক আছে, তারই মধ্যে একজন ধার্মিক ভেবে কাজী সাহেবের দরজাতে একবার নয় 5 বার গিয়ে ফিরে আসলাম আমি খালি হাত। আমার মতো গরিব কাউকে বানায় না, আমার মতো গরিব কাউকে বানায় না। বলছে চলে যাচ্ছে। পাশ থেকে একজন বিধর্মী লোক, মাজুসি, যাদেরকে বলা হয় মাজুসি, অগ্নি পূজক, যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আগুনের পূজা করে, তার কর্ণকুহরে এসে লাগলো কান্নার আওয়াজ। নিজের চাকরকে ডেকে বলে, হে আমার চাকর, হে আমার দাস, দেখো তো রাস্তা ধরে পুনামন দুঃখী দরদি মানুষ ব্যাকুল হয়ে খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে কাঁদছে। কে লোকটা? অসহায়, নিশ্চয় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। আরে হোক না কেন সে বেধর্মী মানুষ, তো মানুষ কষ্টে পড়লে মানুষের দরদ জাগে। সে বেদিন হতে পারে, বেধর্মী হতে পারে। ডেকে নিয়ে আসো। গোলাম গিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, আপনার বাড়ি কোথায়? বলে, ভাই আমার বাড়ি এই শহরে। নাম কি? বলে, আব্দুল্লাহ। ব্যাপার কি? বলে, ভাই আর জিজ্ঞেস করো না, আজ আমার নবীর নাতি সৈয়দুশ শুহাদা ইমাম হোসেনের শাহাদাত দিবস। সারা পৃথিবীর মুসলমান ফাতিহা করছে, আমি করতে পারলাম না। বড় আশা নিয়ে একজন কাজীর বাড়িতে 5 বার গেলাম। সে আমার মুসলমান ভাই, জাত ভাই, 10টা টাকা দিব বলে আমাকে 5 বার ডাকলো। লাস্ট অবধি খালি হাত ফেরত করে দিয়েছে, কিচ্ছু দেয়নি। এই জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলি, মাবুদ, তুমি আমার মতো গরিব কাউকে বানায়ো না। जोर से बोलिए, या हुसैन, या हसन, या अली। समझ में बात आती है ना? बुझ सके है ना? अल्लाह, मेरी तरह गरीब किसी को मत बना।
তো বলে ভাই আমার মালিক ডেকেছে তোমায়, তোমার মালিককে, সে কি মুসলমান? বলে না হোক মুসলমান, সে তো মানুষ। যদি আমার মালিক मजूसी अग्नि पूजक आगुनेर पूजा करे, आग की पूजा करे है, लेकिन तुम्हें बुलाया है, चलो जाना ही पड़ेगा। मुसलमान के लिए गलो। मजूसीटा जखन इमाम हुसैनेर नाम सुनलो, संगे संगे 10 दिरहाम ताके दान करे दिल। जोरे बोलबेन ना? 10 दिरहाम। कौन दिस? ओ मजूसी। कौन दिस? बेधर्मी। कौन दिस? यहूदी नसारा। हुसैन के नाम से 10 रुपए दे दी सर, कहा जा बाजार से कुछ लेकर के खरीद करके फातिहा दे करके बच्चों को खिला देना और मेरे बाल बच्चों के लिए दुआ कर। देखो हुसैन का दिन मनाने का फायदा, हुसैन का याद करने का फायदा। वो गरीब आदमी 10 दिरहम लेकर दौड़ता हुआ मार्केट गया। अभी दुकान खुली हुई थी, गोश्त खरीदा, आटा खरीदा, जाके जल्दी से पकाया, इमाम हुसैन के नाम से फातिहा दिया, बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद हाथ उठा करके दुआ करने लगा, माबूद जिन लोग जिसने हमें हुसैन के नाम से 10 दिरहम दिया है, मौला दुनिया आखिरत में उसकी भलाई फरमा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह दरबारे दुआ कबूल। रात হয়ে গেল গভীর, সবাই ঘুমিয়ে, ইহুদি ঘুমিয়ে, নাসারা ঘুমিয়ে, খ্রিস্টান ঘুমিয়ে, মাজুসি ঘুমিয়ে, মুসলমান ঘুমিয়ে। हठात रात 12टार पर मुसलमान काजी सपना में क्या देखे है? जन्नत का बागीचा सजा हुआ है। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, जन्नतियों मुसलमानों अपनी अपनी जन्नत में चले जाओ, लेकिन सबका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है, स्वर्णाक्षरे लिखा আছে, নিজের नाम देखे देखे जन्नतेर भीतरे ढुके जाओ। सब जहां जन्नत में ये मुसलमान काजी भी उठा, देख रहा है, खोज रहा है, तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, परेशान हो गया, देख रहा है वो मजूसी का नाम तो जन्नत में है मगर उसका नाम कहीं नहीं। जोर से बोलो। अब जागा तो जागा किधर? आंख खुल गई, नींद टूट गई। जैसे नींद टूटी दौड़ मार के चला गया मजूसी के पास। भाई ओ दादा বাড়িতে আছেন? ও মজুসি ভাই বাড়িতে আছেন? হ্যাঁ কে? আমি মুসলমান এই শহরের কাজী। কি খবর ভাই? এত সকালবেলা আমার বাড়িতে তুমি আসতে রাজি? ব্যাপারটা কি রে কাজী? তো বলে ভাই তুমি কি কালকে কোনো নেকি করেছো? তুমি কি কালকে কোনো নেক কাম করেছো? বলে না তেমন তো কিছু নেকির কাম করিনি। তোমার এক মুসলমান ভাই তোমার দরবারে যায়, 5 বার গিয়ে থকে যায়, ইমাম হুসেনের নামে 10টা টাকা চাই, তুমি নাকি দাওনি। লোকটা যখন হয়েছে ব্যর্থ তখন আমি 10টা টাকা দান করেছি। কি क्या हो गया? हम बोलते रहेंगे और वो लोग चलता रहेगा तो होगा? ऐसी तकरीर हम नहीं करते हैं, हम ऐसी बात करते हैं कि हर आदमी को समझ में आ जाए। चलते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो हम फिर नहीं बोल पाएंगे। समझ बात आई? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वाला आले सय्यदना। सुनाएंगे सुनाएंगे इंशाल्लाह, मौलाना भी सुनाया होगा लेकिन हम सुना देंगे। उससे पहले जिस हुसैन की याद में हमारा बैठे हैं, सुनिए कौन है हुसैन, क्या किया हुसैन ने। शायर लिखता है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। मेरे साथ सब बोलिएगा, हक निभाना मेरे
आवाज आनी चाहिए जोर से। हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे निका है हर ज़माना मेरे। जोर से बोलिएगा। हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे घर में लगे हैं जब से आलम। झंडा, झंडा को बोलते हैं उर्दू में आलम। क्या बोले हैं? इमाम हुसैन का झंडा हम लोग लगाते हैं ना, जरूर लगाइएगा। मेरे घर में लगे हैं जब से आलम, आना जाना मेरे। अरे बोल खोट्ठा, कैसा खोट्ठा है तेरे? आना जाना मेरे निका है हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे। जोर से बोल, हर ज़माना मेरे। तुम जिसे आसमां समझते हो, ऊपर जो नीला नीला नजर आ रहा है वो हम लोग क्या कहें? आसमान। लेकिन सुनो ये क्या है? तुम जिसे आसमां समझते हो शामियाना मेरे हुसैन का है शामियाना मेरे। और जोर से, शामियाना मेरे। अब सुनिए अगला शेर बिल्कुल याद ताजा हो जाएगा और बिल्कुल झूम करके सुभान अल्लाह बोलिएगा, या हुसैन तरफ के बोलिएगा। जिसके सदके में बख्श जाएंगे, हम और आप किसके सदके में बख्श जाएंगे? सुनिए, जिसके सदके में बख्श जाएंगे ओ घराना मेरे। आ रहा है, आने वाला है, अभी आएंगे। ओ घराना मेरे हर ज़माना मेरे हक निभाना मेरे। ये जो हम ताज़िया बनाते हैं, ताज़िया बनाते हैं ना। देखिए उलमा में इख्तलाफ है, ताजिया को लेके घूमना, चक्कर लगाना, फिर पानी में डुबाना, उसमें सीनी चढ़ाना, उसमें फातिहा करना, ये सब दुरुस्त नहीं है। लेकिन जैसे अजमेर का फोटो, मक्का का फोटो, मदीना का फोटो, आखी बाबा का मजार का फोटो कोई कागज में, कोई शीशा में, कोई लकड़ी का बना के अपने घर में रखे हैं, ऐसे ही इमाम हुसैन की याद में इमाम हुसैन का रौजा बना के रखना सबके नजदीक जायज है। जोर से बोलिए। उसी को कहा जाता है ताजिया। उसको क्या बोलते हैं? मगर उसके ऊपर फातिहा करना ये जायज नहीं है, अगरबत्ती जलाना जायज नहीं है, इसलिए कि ये फोटो है, ये मजार नहीं है। ये क्या है? फोटो। सुनिए, ये जो हम ताजिया बनाते हैं, ये जो हम ताजिया बनाते हैं, क्यों बनाता है? याद आना मेरे
निकाह याद आना मेरे हर ज़माना मेरे, तुम जिसे हाँ ये जो काबा है तुम न समझोगे, काबा काबा नहीं समझोगे। मौलाना साहब से सुना होगा हुसैन का बाप अली पैदा हुए थे कहाँ? काबा में। सुनिए, ये जो काबा है तुम न समझोगे, घर पुराना मेरे, जोर से बोलो, घर पुराना मेरे। मजा नहीं आ रहा है? नहीं बोले आप गंगा बहरा का बाप बैठे था, बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये जो तारे से झिलमिलाते हैं, ये जो तारे से झिलमिलाते हैं, मुस्कुराना मेरे, निकाह मुस्कुराना मेरे। अब लास्ट वाला सुनो, है तो लंबा, लास्ट वाला सुनो। जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिसके सदक़े में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे, निकाह ऐसा नाना। ऐठो नाथ हम राजमहल में पढ़ते तभी दोनों पॉकेट मेरा भर जाता, खाली नजराना नहीं पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा, अरे नहीं मजाक किया, वाला आले। फिर भी बोल देंगे इंशाल्लाह, 5 घंटा बोल देंगे, क्या बात है। हाँ, वो पुराना खिलाड़ी है भाई, 30 साल हो गया माइक के साथ खेलते खेलते हम इंडिया से बांग्लादेश तक। हाँ, जैसा भी हो बहुत अच्छा है। सुनिए, तुम्हें क्या कह रहा था याद है? बोलिए याद है? क्या बोल रहा था? हाँ, देखिए एक ही लड़का सुना है ध्यान से। अब बाकी लोग आप लोग ऐसे सुने हैं, मौलवी कहेगा सूद खावा हराम, और तेरे घर सुन के जाएगा दूध खावा हराम। ध्यान नहीं है? सुन, काजी साहेब जन्नत खुजे पाइना कोई, अरे माशाल्लाह, सलामत रखे, सुभान अल्लाह। काजी साहेब जन्नते नाम खुजे पेल ना, एबार ওই ছুটে গেল মাজুসির কাছে। মাজুসি বলে, ভাই আমার তো এমন কোন নেকি নাই, হোসেনের নামে 10টা দিরহাম দান করেছিলাম এটাই। এবার কাজীর জ্ঞান খুলে গেল, হুশ এলো। কাজী বলছে, ভাই তোর নেকিটা আমাকে 10,000 দিরহাম দিয়ে বিক্রি করে দে। কত হাজার দিয়ে? कल 10 रुपया नहीं दिया, आज देख ली जन्नत में नाम नहीं है तो करा कर 10,000 दिरहम देकर हमको बेच दे। लेकिन वो भी कैसा था सुनिए, था तो मजूसी, तड़प गया, बोला तू मुसलमान, तेरी तरह हम पैसा का गुलाम नहीं है। अपने हुसैन के नाम से 10 रुपया नहीं दे सका, मैं 10 रुपया दिया हूँ। इसके बदले में अल्लाह ताला ने रात में हमको भी ख्वाब में दिखाया, जन्नत में देखा मेरा नाम लिखा हुआ है। कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
आज जैसे ही मैंने देखा 10 रुपया हुसैन के नाम से देने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरा नाम जन्नत में लिख दिया है। मैं रात ही में उठ करके पूरे परिवार के साथ कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया।